क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हम इंसान मौत से इतना खौफ क्यों खाते हैं और क्यों दुनिया जहान की दौलत भी हमारे मन को एक पल की सच्ची शांति नहीं दे पाती? आज हम उस माया के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो युगों युगों से मानव जाति को छलती आ रही है। संत कबीर कहते हैं, सूरा को तो सिर नहीं, दाता को धन ना ही। यानी जो सच्चा शूरवीर है, उसे मौत का रत्ती भर भी खौफ नहीं, और जो सच्चा दानी है, उसे धन का कोई मोह नहीं। पर ऐसी महान अवस्था आखिर मिलती कैसे है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्रतिभाशाली बालक जिसे उसके ही लालची माता पिता ने एक राजा को बलि चढ़ाने के लिए बेच दिया हो। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, तांत्रिक अनुष्ठान हो रहा है, पर वह बालक डरने के बजाय अजीब सी शांति के साथ मिट्टी के घरौंदे बनाकर उन्हें तोड़ रहा है। आखिर क्यों? उस बालक ने ऐसा क्या जान लिया था जो मौत भी उसे डरा नहीं सकी? और दूसरी ओर एक फकीर जैसा मुसाफिर जो सड़क किनारे चुपचाप खड़ा था, और तभी एक विशाल शाही हाथी पूरी भीड़ को दरकिनार करते हुए उसके पास आता है और राजमुकुट रूपी मोतियों का हार उसके गले में डाल देता है। क्या यह महज किस्मत थी या माया के भ्रम से मुक्त होने का कोई चमत्कारिक ईश्वरीय फल? इन रोंगटे खड़े कर देने वाली कथाओं में छिपा है आपके हर डर, हर उलझन का अचूक आध्यात्मिक समाधान। तो अपनी सांसें थाम लीजिए। पहला दोहा है, सुरा तो सिर नहीं, दाता को धन नाही, पतिव्रता को तन नहीं, जीव बसे पिब माही। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद है, द courageous forget their fear of death, the generous detach from material possessions, the devoted transcend bodily identity, their entire beings rest in their loved ones, that is with the God. दूसरा दोहा है, कबीर माया पापनी हरिसों करे हराम, मुख कड़ियाली कुमति की कहना न देई राम। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, माया द फोर्स ऑफ इल्यूशन acts like a corrupting influence. It distances the soul from the divine and fills the soul with the misguided thoughts, preventing true devotion of the God. पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। सुरा तो सिर नहीं, दाता को धन नाही, पतिव्रता को तन नहीं, जीवन बसे पिब माही। सारांश में इसका भावार्थ यही है, इसमें संत कबीर जी ने हिम्मतवर, शक्तिशाली और निडर होने के आंतरिक लक्षण स्पष्ट किए हैं। यानी हिम्मतवर होने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए और निडर होने के लिए आपके भीतर कैसे कैसे गुण होने चाहिए। व्यक्ति साहसी, निडर, दयावान, मानदानी और मन, वचन तथा कर्म से तभी पवित्र होता है जब वह प्रभु के सान्निध्य में रहता है, यानी जब उसको साक्षी का अनुभव हो जाता है, तब वह सारे ब्रह्मांड को एक ही प्रभु की शक्ति का रूप समझता है। तब वह घमंड और जीवन मृत्यु के भय से ऊपर होता है, वो तभी वह प्रभु में होकर जीवन यापन कर सकता है। अब विस्तार से इस दोहे को समझते हैं। जो व्यक्ति प्रभु प्रेम में होता है, प्रभु का अनन्य भक्त होता है,
वह सदैव साक्षी की अवस्था में रहता है, यानी स्वयं की आत्मा में ही उसका निवास होता है। आत्मा में रहकर वह स्वयं के भौतिक शरीर को तथा स्वयं के मन को अपने आप से अलग ही समझता है। रहता तो शरीर में ही है, पर स्वयं को यानी उसकी आत्मा उसके मन और शरीर से अलग ही रहती है। वह समझता है कि वह स्वयं ही आत्मा है। आत्मा सदैव प्रकाशवान ही होती है। उसके प्रकाश से ही शरीर और मन कार्य करते हैं। अगर शरीर में आत्मा का निवास न हो, तो मन और शरीर कार्य नहीं कर सकते। आत्मा के बिना शरीर और मन का कोई अस्तित्व नहीं होता। आत्मा के बिना शरीर और मन रह ही नहीं सकते और ना ही वह कोई कार्य ही कर सकते हैं। इसीलिए आत्मा को महान कहा जाता है। आत्मा के महान होने से ही व्यक्ति भय रहित होता है, क्योंकि आत्मा जीवन और मरण से ऊपर ही रहती है। आत्मा को किसी भी रूप में कुछ आघात नहीं होता। आत्मा ही शरीर में प्रभु का रूप होती है। जब व्यक्ति जीवन में स्वयं की आत्मा का गहराई से आभास कर लेता है, तब व्यक्ति हर हालात में सुरक्षित रहता है। तभी वह पूर्ण रूप से निडर हो जाता है। इस परिस्थिति में ही उसमें दैविक साहस आ जाता है। दैविक साहस आने से अब उसे मौत का भी भय नहीं लगता। वह मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता। आत्मा के होने से ही वे किसी भी शुभ कार्य के लिए निस्वार्थ भाव से निडर होकर प्रभु के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए बड़ी प्रसन्नता से अपना बलिदान दे सकता है। इसी कारण से वह साहसी और निडर हो जाता है। उसे आभास होता है कि यह निडरता ही उसे शुभ कार्यों में स्वयं का बलिदान करने का सामर्थ्य देती है। ये निडरता ही उसको शक्ति देती है। उसे पूर्ण आभास होता है कि मेरे मैं को यानी मेरी आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। आत्मा सदैव सुरक्षित रहती है। इसी कारण से वो निडर रहता है। वह समझता है कि मेरे बलिदान से केवल मेरा भौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो सकता है, जिससे वो बना है। यानी शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाते हैं। उसको पूर्ण आभास होता है कि कुछ समय बाद फिर उसकी आत्मा अपने सर्व गुणों सहित नए शरीर में महत्वपूर्ण और प्रभु के कार्य को संपूर्ण करने के लिए प्रभु की कृपा से फिर प्रकट हो सकती है। आत्मा का नया शरीर धारण करना प्रभु की कृपा से ही संभव है। इसी कारण व्यक्ति समझता है कि मैं यानी स्वयं यानी मेरी आत्मा सदैव सुरक्षित ही रहती है। वह चिरस्थायी है। उसे कुछ नहीं हो सकता। इसी कारण से वह मृत्यु के भय से स्वयं को मुक्त कर लेता है। यही कारण था
कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता और अपने 4 बालकों का धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर लिया था, क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। वो स्वयं की आत्मा में ही रहकर अपना जीवन प्रभु में लगाते थे। साक्षी में रहना यानी आत्मिक अनुभव में रहना ही महानतम अवस्था है। ये अवस्था मृत्यु के भय को शून्य कर देती है। साक्षी की अवस्था में रहकर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करता। घमंड से अपना सिर ऊपर नहीं रखता। स्वयं को पवित्र जल की तरह निम्न स्थल पर ही रखता है। व्यक्ति हर पल शून्य घमंड में ही रहता है। वह जीवन में कभी भी घमंड नहीं करता। इसका मुख्य कारण है कि वह साक्षी यानी अपनी आत्मा के साथ रहता है। आत्मा तो सब में ही है। हर जीव में आत्मा है और उसे पूर्ण अनुभव होता है। जब हर जीव में आत्मा है तो फिर घमंड किस बात का। वो पूर्ण एहसास करता है कि जो आत्मा उसके भीतर है वह ही संपूर्ण जगत में हर प्राणी के भीतर है। इसी कारण से वह घमंड नहीं करता। वो समझता है स्वयं स्वयं पर कैसे घमंड कर सकता है और ना ही स्वयं स्वयं को नुकसान ही पहुंचा सकता है। इसी कारण से वो किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता। वह अनुभव करता है कि दूसरों पे घमंड प्रदर्शित करना ऐसा है जैसे स्वयं पर ही घमंड प्रदर्शित करना हो। ये अनुभव और ये महान विचार ऐसे व्यक्ति को घमंड शून्य बना देता है। यही उसको महान बनाता है। वह पक्के फल की तरह सदैव मीठा और विनम्र होता है। ऐसा व्यक्ति शून्य बनकर प्रभु का रूप हो जाता है। वह सबका आदर करता है, सबसे मिलजुल कर रहता है। उसके लिए छोटा बड़ा, धनी निर्धन सब बराबर होते हैं। वह अपने मन में घमंड नहीं रख सकता। यही व्यक्ति को पूर्ण निडर, महान और प्रभु भक्त बनाता है। ऐसा व्यक्ति यानी प्रभु भक्त किसी प्रकार की भौतिक लालसा नहीं रखता। वह धन से लगाव नहीं रखता। वह सदैव दयावान ही होता है। दूसरों पर दया करना, दूसरों की सहायता करना उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। ये सब उसको सरलता से ही अनुभव होता है और उसके लिए संभव हो जाता है, क्योंकि वह सबको अपना ही रूप समझता है। दूसरों की सेवा करना, सहायता करना उसका स्वभाव बन जाता है, क्योंकि वह सब में साक्षी का अनुभव करता है। सब में अनुभव करता है कि एक ही आत्मा है। सब में अपने जैसी आत्मा का अनुभव करता है। वह अपने मन में एकत्व की भावना रखता है। दूसरों को धन द्वारा सहायता करना अथवा दूसरों की सेवा करना उसे ये आभास करवाता है कि जैसे वह स्वयं की ही सेवा कर रहा हो। वो दूसरों की सेवा करना स्वयं की सेवा करना ही समझता है, क्योंकि वह सब में एक ही प्रभु की आत्मा का दर्शन करता है। उसके लिए स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा एक ही रूप में होती है।
उसमें कुछ भी भिन्नता नहीं होती। इसका मुख्य कारण एक ही है कि वे सब में अपनी जैसी आत्मा का आभास करता है। यही उसको महान बनाता है। इसी से उसकी चेतना का विकास होता है, क्योंकि उसे आभास होता है कि आत्मा ही आत्मा की सेवा कर रही है। आत्मा ही आत्मा की सहायता कर रही है। इसी कारण से उसमें सब सद्गुण आ जाते हैं और उसकी चेतना का विकास होता है। इन पवित्र कार्यों से उसे अपने मन और शरीर का आभास ही नहीं होता। ये आभास इसलिए नहीं होता कि मन और शरीर सेवा में ही संलग्न होते हैं। सेवा करते हुए मन और शरीर प्रभु के प्रेम में स्वयं को भुला देते हैं। मन और शरीर के पीछे आत्मा की शक्ति ही उनसे ये सब करवाती है। मन और शरीर भी अनुभव करते हैं जैसे वे सब अपनी ही सेवा कर रहे हों। दूसरों की सेवा करना उनको अपनी सेवा करने जैसा ही लगता है। आत्मा का आत्मा के साथ एक हो जाना मन और शरीर को भी स्वयं के साथ एक होने में पूर्ण आमंत्रण करता है। मन और शरीर प्रेम से ही दूसरों की सेवा ऐसा समझते हैं जैसे वो प्रभु की सेवा कर रहे हों और प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। यही जीवन की महानतम अवस्था होती है, जब व्यक्ति मन और शरीर से दूसरे की सेवा करता है और हर एक में अपने जैसी आत्मा का निवास ही समझता है। इससे ही उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है। ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन से और पूर्ण लगन से अपने पति की सेवा में स्वयं को अर्पित कर रही है। यही साक्षी का महानतम योगदान है। ऐसे व्यक्ति सदैव स्वयं को संतुष्ट ही पाते हैं। इसी कारण से सभी उसके हितैषी हो जाते हैं और हर कोई उसका मित्र ही बनना चाहता है। वह दूसरों के लिए प्रभु का रूप हो जाता है। यही साक्षी की महत्ता है। इसी कारण से वह निडर होकर सब कार्य करता है, साहसी और दयावान हो जाता है। अपने मन, वचन और शरीर को प्रभु के प्रेम, भक्ति और श्रद्धा पर न्यौछावर कर देता है। पूर्ण स्वतंत्र होकर आत्मा और साक्षी के रूप में सारे ब्रह्मांड में विचरण करता है। पूर्ण ज्ञानवान बन जाता है। इसी कारण से पूर्ण वैभव को भी भोगता है और स्वयं को पूर्ण मुक्त भी रखता है। जीवन मरण उसके लिए एक स्वाभाविक लीला ही हो जाती है। वह पूर्ण ज्ञानवान, धैर्यवान और निडर ही रहता है, क्योंकि उस सब में एक ही आत्मा का एहसास करता है। इस अवस्था में तो डर का कोई प्रश्न ही नहीं होता। एक कथा के माध्यम से इसको आप और भी गहराई से समझ सकते हो। कथा इस प्रकार है कि एक राजा निस्संतान था। उसका कोई पुत्र और पुत्री नहीं थी। किसी भी रानी की कोख से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। उसने बहुत प्रयत्न किए पर असफल ही रहा। कई ज्ञानियों से, वैदों और हकीमों से मिला, पर इस तरह उसका काफी जीवन बीत गया, पर उसने अपने संतान का मुख नहीं देखा। अंत में निराश होकर
वे एक विख्यात तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने उसके जीवन का अध्ययन किया, उसके सब गोचरों और कुंडलियों का अध्ययन करके उसको एक अजीब विधि सुझाई कि वह एक नवजात शिशु को किसी परिवार से धन देकर लेकर आए और उसे 7-8 वर्ष तक पाले, फिर उसको बलि चढ़ा दे। तो देवी की कृपा से किसी एक रानी से उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक ने उसे पूर्ण आश्वासन दिया। न चाहने पर भी उसने इस कार्य को करना अपनी संतान के लिए उचित ही समझा। राजा के लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं था। उसने एक दरिद्र परिवार से काफी धन राशि देकर एक बालक को खरीद लिया। उसको 5-7 साल तक बड़ा किया और उसके बाद उसके बलि देने का भी समय आ गया। अब बालक भी कुछ समझदार हो गया था। प्रभु की कृपा से वो पिछले जन्म से ही प्रतिभाशाली बालक था, बड़ा साहसी था और बड़ा ही निडर था। पिछले जन्म के संस्कारों से ही उसमें प्रभु प्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ था, पर राजा को इसका कोई आभास नहीं था। राजा के लिए तो वह केवल बलि देने के लिए खरीदा हुआ बकरा ही था। अंत में बलि देने का दिन आ गया। तांत्रिक भी आए और राजा के निकटतम संबंधी और जन जो थे वो भी एकत्रित हुए, जिनको इस बलि दिए जाने के बारे में पूर्ण आभास था। चूंकि बालक बड़ा हो गया था, तांत्रिक ने विधि विधान के अनुसार इस अवस्था में ही बलि देने का प्रावधान बताया था। राजा ने तांत्रिक के कहने पर सब नियमों का पालन किया, जैसा तांत्रिक चाहता था। बलि देने से पहले तांत्रिक के कहने अनुसार राजा ने बालक के मन की इच्छा पूछी। बालक को सब ज्ञान था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बालक को ज्ञान था कि उसको बलि ही देने की योजना बनाई गई है, पर बालक बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। ऐसा लगता था जैसे बालक साक्षी का रूप हो, प्रत्यक्ष चेतना मात्र ही हो। राजा ने जब उससे आखिरी इच्छा पूछी तो बालक ने गीली मिट्टी मंगाने की इच्छा जाहिर की। राजा के कहने से गीली मिट्टी बालक के सामने आ गई। बालक ने अपनी योग्यता अनुसार 4 छोटे-छोटे मिट्टी के घर कुछ ही समय में बना लिए। खेल-खेल में अक्सर वो ऐसे ही घर बनाया करता था। जब 4 घर बन गए तो सबने बड़ी कौतूहलता से देखा कि बालक अब क्या करने वाला है। फिर बालक ने सबके सामने एक लकड़ी के छोटे से डंडे से उसने पहला घर तोड़ा। फिर थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर लकड़ी के डंडे से दूसरा घर तोड़ा। फिर प्रतीक्षा की, फिर उसने तीसरा घर तोड़ा और ये घर तोड़कर उस पे थूका और उसको अपने छोटे पैरों से लात भी मारी। इसके बाद वो शांत खड़ा हो गया और फिर निडर होकर राजा से बोला, मैं अब तैयार हूँ, मेरी बलि दी जा सकती है। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ, क्योंकि राजा बुद्धिमान था, न्यायप्रिय था। राजा दिल की गहराई से बलि नहीं देना चाहता था, पर अपने संतान के मोह में आकर जब उसको और कोई रास्ता नहीं मिला,
तो उसने ये रास्ता अपनाया। बालक ने जो कुछ भी किया वो राजा की तथा और भी किसी की समझ में नहीं आया कि बालक ने ये सब प्रदर्शन क्यों किया, क्यों उसने 4 घर बना के 3 तोड़ डाले और अब स्वयं ही बलि के लिए तैयार हो गया। उसको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? राजा ने बालक से घर बनाने और तोड़ने का कारण पूछा और ये भी पूछा कि चौथा घर क्यों उसने नहीं तोड़ा। बालक ने बड़े शांत और निर्भय होकर दृढ़ शब्दों में कहा, जैसे बालक के अंदर उसकी आत्मा ही बोल रही हो। बालक ने कहा कि पहला घर मेरे माँ-बाप का है, जिन्होंने धन की लालसा में मुझे बेच दिया था, इसलिए मैंने उस घर को तोड़ दिया। दूसरा घर मेरे माता-पिता के संबंधियों का है, जिन्होंने मेरे माँ-बाप को ज़रा भी बुद्धि ज्ञान नहीं दिया कि घर के बालक को बेचा नहीं जाता। बच्चे पैदा करके उनको बेचना एक निम्न स्तर का व्यापार है। इसलिए मैंने दूसरा घर भी तोड़ दिया, जो मेरे संबंधियों का था और मेरे भी संबंधी थे। उनका भी मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। तीसरा घर राजन आपका है, जो मैंने तोड़ दिया। उसने आगे कहा कि राजा तो सब प्रजा का पति होता है। सब राजा प्रजा के पिता समान भी होता है। हम सब अप्रत्यक्ष रूप से राजा की संतान ही हैं। राजा तो संतान को अपने लोभ के लिए मरवा रहा है, केवल बेच ही नहीं रहा है। ये तो महानतम अपराधी है। इसलिए राजा के घर को तोड़ने के बाद मैंने उस पे थूका भी और पैरों से मसला भी, पैरों से रौंदा भी। वो चौथा घर मेरे प्रभु का घर है, मेरी आत्मा का घर है, वह मेरे स्वयं का घर है। वहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वह मेरा चिरस्थायी घर है, वही मेरा निजी घर है। मैं प्रसन्नता से उस घर में निवास कर सकता हूँ और करूँगा भी। ये सुनते ही राजा ने बालक को गोद में उठा लिया, उसको राजकुमार बनाया और फिर राजा भी बनाया। ये है साहस, निडरता, प्रभु के प्रति प्रेम, भक्ति और प्रभु की करुणा का आभास। इससे महानतम और क्या हो सकता है? कितना बड़ा साहस है ये, कितनी निडरता है। यही साहस और निडरता की महान गाथा है, जिसको मौत का भी डर नहीं, जो मौत से भी नहीं डरता, वही साहसी है, वीर है और प्रभु भक्त है। अब दूसरे दोहे पर आते हैं। कबीर माया पापणी, हरि सो करे हराम, मुख कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम। सारांश में इस दोहे का मकसद ये है कि माया एक अद्भुत शक्ति है। माया ब्रह्मा की शक्ति है और ये शक्ति व्यक्ति को भ्रमित भी करती है और साथ ही प्रभु तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाती है, ताकि व्यक्ति प्रभु की शक्ति के साथ एक हो जाए। अगर व्यक्ति माया के चंगुल में नहीं फंसता और केवल बच्चे की तरह माँ को ही पाना चाहता है, ना कि माँ के द्वारा दिए हुए सांसारिक सुख के खिलौनों को ही पाना चाहता है, तो ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। माया के प्रलोभनों से
प्रभु भक्त की परीक्षा लेता है ताकि वह प्रभु पाने की कितनी श्रद्धा रखता है, प्रभु उसको जान सके। इसीलिए प्रभु ने माया को बनाया है। जो माया से ऊपर उठ जाते हैं, वही प्रभु तक पहुँचते हैं। जो माया में रहते हैं, वो संसार के कार्यों में ही लिप्त होकर जीवन गुजार देते हैं। अब आगे विस्तार से समझते हैं। कबीर जी इस दोहे में माया के संबंध में अपने गूढ़ विचार प्रकट करते हैं। इससे पहले कि हम कबीर जी के गूढ़ विचारों का विश्लेषण करें, ये गहराई में समझना बहुत आवश्यक है कि माया क्या है? माया से हम क्या समझते हैं? माया का क्या मकसद है? माया को समझना भी ना इतना सरल है, ये वास्तव में बड़ा दुर्लभ है। सारांश में माया 4 अक्षरों का मिलन है, जिसमें प्रत्येक अक्षर का गहरा आंतरिक मकसद है। अंग्रेजी में माया MAYA से लिखा जाता है। M से मतलब है मन, यानी व्यक्ति का माइंड। A से मतलब है दिखावटी, जो दिखता है, यानी अपरेंट, जो होता नहीं है पर दिखता है, अपरेंट। तीसरा अक्षर है वाई। वाई से मतलब है झुकना, यानी यील्ड होना। और आखिरी ए अक्षर का मकसद है भ्रमित होना या धोखा देना, यानी आर्बिट्रली या कैजुअल। इसका मकसद हुआ कि मन धोखे से अपना झुकना या होना दिखाता है, पर वास्तव में वे वैसा नहीं है। और इसको अगर आप गहराई से समझते हो, समझना चाहते हो माया को, तो माया वो है जो जैसे दिखने या होने का अभिनय करती है, पर वास्तव में वे वैसी नहीं है। वे हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में भ्रमित ही करती है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे एक कुत्ता अपनी परछाई पानी के तालाब में देखकर उस पर भौंकता है और फिर पानी में छवि को कुत्ते का रूप समझकर पानी में ही कूद पड़ता है, क्योंकि पानी में उसे अपनी छवि दिखाई पड़ती है। और जब वो कूदता है तो पाता है कि वहाँ कोई दूसरा कुत्ता नहीं है, वह स्वयं ही है। क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगा था कि पानी के अंदर कोई दूसरा कुत्ता है, क्योंकि जब ये भौंकता था तो अंदर से भी भौंकने की आवाज आती थी, इसलिए ये भ्रमित हो गया था। यही माया है। कुत्ते को पानी में अपने जैसा कुत्ता ही दिखता है, और वास्तव में वहाँ कोई कुत्ता नहीं था, उसकी परछाई ही थी। यही माया है। दूसरे रूप में चांद सब पानी के बर्तनों में देखा जा सकता है। ये पानी में चांद का प्रतिबिंब ही होता है, पर वास्तविक चांद तो आकाश में है। यही माया है, यही भ्रमित करता है, यानी जो दिखती है वह उसका रूप नहीं है, केवल उस जैसी दिखती है। इस विधि से ही माया सबको भ्रमित करती है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि माया हर व्यक्ति को भ्रमित करती है, उसको गलत मार्ग दिखाती है, ताकि व्यक्ति संसार में ही उलझा रहे और परमात्मा तक न पहुंच सके। आत्मा जो परमात्मा का रूप है, माया इस आत्मा को प्रभु से दूर करती है। आत्मा को गलत व अनुचित मार्ग दिखाती है।
माया ही आत्मा को पथभ्रष्ट करती है। माया आत्मा को अपने मार्ग से विचलित करती है। आत्मा को प्रभु से दूर करने के लिए मन में विभिन्न प्रकार के विचारों का प्रतिरोपण करती है। व्यक्ति इन सब को सच समझने लगता है, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली होती है। माया ब्रह्मा का रूप है। माया अपने भीतर वाले स्वभाव से आत्मा को प्रभु में होने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के विघ्न डालती है, ताकि आत्मा मन के दूषित विचारों से ढकी रहे। यही माया का मन पर प्रलोभन होता है। जब तक माया का प्रभाव मन पर कम नहीं होता, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। मन माया द्वारा फैलाई हुई विचार की तरंगों से ही विचलित होता रहता है। जब तक मन पर विचारों की तरंगें शून्य नहीं होती, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। जब मन शांत हो जाता है, विचारों से शून्य हो जाता है, तभी चेतना का प्रकाश मन के ऊपर आ सकता है। आत्मा का प्रकाश ब्रह्म के प्रकाश से मिलता है, और जब आत्मा का प्रकाश ब्रह्म के प्रकाश से मिलता है, तभी आत्मा यानी चेतना का विकास होता है। इस अवस्था में ही चेतना का प्रकाश चारों ओर फैलता है। चेतना के रूप में आत्मा की शक्ति से ही व्यक्ति में सब दैविक गुण आते हैं। उसमें दया और करुणा सभी गुणों की वृद्धि हो जाती है। धीरे-धीरे चेतना के प्रकाश से अनुभव होता है, यही ब्रह्म का प्रकाश है। चेतना ही ब्रह्म का रूप है। दूसरे शब्दों में चेतना ही भगवान है। इस अवस्था में आत्मा अनुभव करती है, सब और ब्रह्म की ही रचना है। सब कुछ ब्रह्म की, परमात्मा की शक्ति से ही संचालित होता है, और आत्मा भी उसी का एक रूप है। माया ब्रह्म का प्रकाश है। ये ब्रह्म की छाया है, और ये संसार माया का ही रूप है। ब्रह्म का उद्गम स्रोत शून्य बिंदु से है। ब्रह्म का प्रकाश माया के रूप में चारों ओर फैला हुआ है, पर ये ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये माया के रूप में ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म का प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, पर सूर्य तो बिल्कुल अलग ही होता है। ब्रह्मा की वंदना से, यानी ब्रह्मा की कृपा से ही ब्रह्मा के प्रकाश स्रोत तक पहुंचा जा सकता है। ये प्रकाश ही आपको रास्ता दिखाता है कि कैसे उस प्रभु ब्रह्मा तक पहुंचा जा सके। सूर्य की किरणें ही आपको दिखाती हैं कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूर्य कहाँ पर है। यानी प्रकाश ही आपको ब्रह्मा तक पहुंचा सकता है। माया ही आपको ब्रह्म तक पहुंचा सकती है। माया रास्ता दे तो ही ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। माया की कृपा से ही ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए माया को वंदना करके ही परमात्मा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। वह स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलता है, वही ब्रह्म और आत्मा का स्रोत है। ब्रह्म का स्रोत ही आत्मा है। सब और ब्रह्म ही है। सब में ब्रह्म रूप में ही आत्मा है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, कैसे आत्मा तक पहुंचा जा सकता है?
आत्मा तक पहुँचने के लिए मन के विचारों को शून्य करना अति आवश्यक है, क्योंकि मन ही आत्मा को ढका रहता है। मन के विचार ही आत्मा पे पर्दा डाले रहते हैं। मन का निर्विचार होना आत्मा को आभास करने की प्रथम सीढ़ी है। सब कुछ प्रभु की कृपा से ही होता है, पर साधक का दृढ़ संकल्प और उसकी साधना का महान योगदान होता है। अगर साधक श्वासों पे प्रतिदिन ध्यान दे, तो धीरे-धीरे श्वासों की गति कम हो जाती है। मन जो है श्वासों से प्राण शक्ति के रूप में ही भोजन लेता है, वहीं से शक्ति लेता है और इस शक्ति से ही मन उत्तेजित होता है। श्वासों की गति कम हो जाने से मन को कम शक्ति मिलती है और इस अवस्था में आकर ही मन शिथिल हो जाता है। और जैसे ही मन शिथिल होता है, मन शांत हो जाता है। इस अवस्था में चेतना जो मन के स्तर पर लुप्त रहती है, चेतना का प्रकाश मन के स्थल से ऊपर आ जाता है और यही चेतना और आत्मा का प्रकाश महाचेतना से मिलाता है। और इस प्रकार जब चेतना का प्रकाश महाचेतना से मिलता है, तो इसमें चेतना का विकास हो जाता है, व्यक्ति की आत्मा का विकास हो जाता है। तब व्यक्ति में सब प्रकार के दैविक गुण आने लगते हैं। मंत्र जाप और क्रिया योगा से भी चेतना का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति माया के चंगुल से निकल सकता है, मन को शांत कर सकता है और धीरे-धीरे ध्यान में उतरकर समाधि की अवस्था में पहुंच सकता है। इसी तरह प्रभु की कृपा का आनंद प्राप्त कर सकता है। तो सारांश में कहा जा सकता है कि माया के प्रभाव को कम करने के लिए मन को शांत करना अति आवश्यक है। मन श्वासों पर ध्यान देने से शांत हो जाता है। मन शांत करने में जीवन शैली का बदलाव अति आवश्यक है। प्रभु के मंत्रों को पहले जीवा से जाप किया जाता है, फिर शांत मन से जाप किया जाता है और जब व्यक्ति जाप में डूब जाए, तब मन शांत हो जाता है। तब अजपा जाप स्वयं ही प्रारंभ हो जाता है। अजपा जाप होने से मन शांत होता है और माया का प्रभाव शून्य हो जाता है। जैसे ही माया का प्रभाव शून्य होता है, चेतना का विकास होने लगता है। व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है। ध्यान से ही व्यक्ति स्वयं में लीन हो जाता है। स्वयं में लीन होना ही प्रभु में होना है। ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म के सोर्स तक पहुंच जाता है। जैसे सूर्य की किरणों से आप सूर्य तक पहुंच सकते हो। इस अवस्था में माया का प्रभाव शून्य होता है और दैविक गुणों की वृद्धि होती है। कबीर जी कहते हैं, इस अवस्था में ही जब विचार शून्य होते हैं, तो माया का प्रभाव शून्य होने लगता है। तब माया स्वयं ही व्यक्ति को रास्ता देती है, ताकि वह महाशक्ति ताकि महानतम चेतना में डूब सके। कबीर जी इस दोहे में यही कथन करते हैं कि यदि प्रभु में होना चाहते हो, प्रभु में डूबना चाहते हो, तो बाहर की माया यानी सांसारिक जीवन छोड़कर स्वयं के भीतर की यात्रा पर चलना प्रारंभ करो। ये यात्रा दृढ़ संकल्प से ही हो सकती है। प्रभु प्रेम ही इसका भोजन है। प्रभु प्रेम
भक्ति और श्रद्धा ही मार्ग है जो आपको स्वयं के भीतर ले जा सकती है। अंदर की यात्रा व्यक्ति को माया से मुक्त करती है, क्योंकि माया तो संसार है और अंदर की यात्रा प्रभु की यात्रा है। जब तक संसार रूपी माया से मुक्त नहीं होगा व्यक्ति, तब तक उसमें विवेक, बुद्धि, प्रेम का जागरण असंभव है। इसमें स्वयं का संकल्प और प्रभु प्राप्ति की महानतम इच्छा की गहनतम गहराई से आवश्यकता है। यही प्रभु प्राप्ति का चुंबक ही व्यक्ति को प्रभु तक पहुंचा सकता है। एक कथा के माध्यम से आप समझ सकते हो कि प्रभु स्वयं के भक्त को कितनी ऊंची और महानतम उपाधि भी दिलवा सकता है। जब व्यक्ति माया से यानी संसार की गतिविधियों से स्वयं को मुक्त करता है, तभी उसके भीतर प्रभु पाने की यात्रा धीरे धीरे प्रारंभ होती है। तभी वह प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु के नाम में डूबता है और स्वयं ही उसे आनंद आने लगता है। जैसे बच्चा जब माँ द्वारा दिए हुए खिलौनों से नहीं संतुष्ट होता, वह केवल माँ को ही चाहता है, माँ के लिए ही रोता है, माँ के लिए परेशान होता है, माँ के लिए दुखी होता है, तब वो सब खिलौनों को फेंक देता है। खिलौनों में उसे कोई आनंद नहीं मिलता। तभी माँ सब कार्यों को छोड़कर बालक के पास आती है और उसका आलिंगन करती है। तभी बालक शांत होता है और माँ की गोद में माँ का ही दूध पी के सो जाता है। यही दशा भक्त की भी होती है। जब भक्त को संसार का वैभव, संसार में सफलता और संसार के धन का मूल्य उसके मन में शून्य हो जाता है, जब संसार का वैभव जो प्रभु द्वारा दिया हुआ उसे आकर्षित नहीं करता, तब किसी न किसी आदर्श शक्ति के रूप में प्रभु उसके जीवन में प्रकट होते हैं। कथा कहती है कि एक प्रभु भक्त संसार के सब प्रलोभनों से मुक्त हो गया था और प्रभु प्राप्ति के लिए ही गांव-गांव में भटकता रहता था। कभी एक गांव में, कभी दूसरे गांव में। जब वो एक गांव में जा रहा था, तो उसने देखा कि एक भव्य यात्रा निकल रही है। एक महान हाथी बड़ा सुंदर मोतियों के हार को अपनी सूंड में दबाए आ रहा था। ये गांव का एक बहुत बड़ा जुलूस था। गांव की सड़क के किनारे सब गांव वाले एकत्र हुए थे। सब अपने भाग्य के जागरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि गांव की ये प्रथा थी कि जो हाथी मोतियों का हार लेके आ रहा है, जिसके गले में भी डाल देगा, वही 5 साल के लिए राजा घोषित किया जाएगा। इसी कारण से सड़क के दोनों ओर गांव के लोग हाथी को बड़ी तीव्र निगाहों से और बिना पलक झपकाए हाथी को देख रहे थे। चारों ओर गूंजती आवाज में कहा जा रहा था कि जिसके गले में हाथी ये मोतियों का हार डालेगा, वही उस राज्य का आने वाला 5 साल तक राजा बनकर रहेगा। यही उस राज्य की पारंपरिक प्रथा थी। ये प्रभु भक्त भी सब दर्शकों के साथ खड़ा हो गया और सब देखने लगा, क्योंकि उसके लिए आगे जाना संभव नहीं था। उसे क्या मालूम था, ये सब नियति का ही खेल है। उसका इस राज्य में आना और ऐसे समय आना जब राजा की खोज हो,
तो ये नियति का खेल ही हो सकता है। बस ये सब भव्य आयोजन बड़ी कौतूहल बड़ी निगाहों से देख रहा था। मैं कौतूहलवश खड़ा ही रहा, सब निहारता रहा। हाथी को आकर्षण करने के लिए लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के फल और फूल लेके खड़े थे, ताकि हाथी उनके पास आए और उनके गले में हाथ डाले, ताकि राजा बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। जब हाथी वैभव के साथ अपनी मस्ती में आ रहा था, तो नियतिवश हाथी इस प्रभु भक्त के पास पहुंचा, 1 मिनट रुका और जनता जो उसको फल खिलाने की इच्छुक थी, भरसक प्रयत्न कर रही थी, पर हाथी ने किसी की ओर भी नहीं देखा, किसी की परवाह नहीं की और अपना मोतियों का हार इस प्रभु भक्त के गले में डाल दिया। ऐसा लग रहा था कोई अज्ञात शक्ति ही इस हाथी को प्रेरित कर रही थी कि हाथी इसके गले में हाथ डाल दे। अंत में हार इस प्रभु भक्त के गले में पड़ गया। पल भर पहले जो व्यक्ति निर्धन पथिक था, अज्ञात था हर रूप में, अब वो राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रभु भक्त पर फूलों की बरसात होने लगी। हाथी ने उसे अपनी सूंड पर उठाकर अपनी पीठ पर सिंहासन पर बिठा दिया। प्रभु भक्त के इस आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। कुछ समय बाद हाथी इस भक्त को राजभवन ले आया। तब पंडितों और पुरोहितों ने इसका विधि पूर्वक राज तिलक कर दिया। प्रभु भक्त को ये सब कुछ स्वप्न ही लग रहा था। तब राजपुरोहित ने और मंत्रियों ने उसे सूचित किया कि प्रभु कृपा से इस महान हाथी द्वारा आपको चयन किया गया है और आप आज से 5 साल तक हमारे राजा बन के ही रहोगे। आपके आदेशों का पालन होगा। 5 साल बाद आपको राज्य की सीमा पर एक विशाल नदी में नाव में बिठाकर छोड़ दिया जाएगा। नदी के भयंकर पानी में भिन्न-भिन्न प्रकार के सर्प हैं, कीड़े हैं, विशाल मछलियां हैं। अगर आप दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो बच जाओगे, अन्यथा नदी में ही आपकी आहुति हो जाएगी। यही यहाँ की प्रथा है। खैर अंत में प्रभु भक्त राजा बन गया। संसार से तो पहले ही से ये मन से विरक्त हो गया था। इसको राजसी वैभव में कोई रुचि नहीं थी। वह प्रभु को ही पाना चाहता था। इस अवसर को उसने प्रभु का कार्य समझा और राजधर्म का पूर्ण रूप से पालन किया। इसने प्रजा को पूर्ण रूप से सुखी रखने का प्रयत्न किया, प्रजा की सुखाली पर पूर्ण ध्यान दिया, राज्य को विकसित किया। वह यही समझता था कि प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना है। उसने बड़ी निष्ठा से राजधर्म को निभाया। सब मंत्रीगण, प्रजा इसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुई। उसने राज्य की सीमा के छोर पर काफी धन लगाकर एक अद्भुत पुल का भी निर्माण करवाया और नदी के दूसरी ओर विस्तृत फैली हुई भूमि को भी अपने राज्य में मिला लिया। 5 वर्ष बाद जब राज्य की जनता उसे नाव पे छोड़ने आई, तो विशाल पुल को देखकर बड़ी अचंभित हुई। तब इसने घोषणा की कि नदी की दूसरी ओर की सारी जमीन अब आपकी है, आपके राज्य की है। इसमें खेती करो और स्वयं का विकास करो। अपनी योग्यता से नदी में बहकर मरना
तो दूर, इसने सबको समर्थशाली बना दिया और अंतिम श्वासों तक निष्पक्ष होकर राज्य किया और जनता की सेवा की। प्रभु के लिए मंदिर भी बनवाए, शिक्षा प्रणाली भी विकसित की और इस तरह महान राजा घोषित किया गया। इस कथा का आंतरिक भाव ये इतना ही है कि जब भक्त प्रभु द्वारा दिए हुए छोटे-छोटे प्रलोभनों से संयुक्त नहीं होता और प्रभु को ही अपने मन और तन की गहराई से चाहता है और यही उसकी आंतरिक चाहत होती है, तो ही प्रभु राजा के रूप में निर्धन भक्त को भी राज तिलक करवा देता है। हम सब प्रभु में ही रहते हैं। माया तो प्रभु की शक्ति बच्चे रूपी मानव को भ्रमित करने के लिए है। अगर ब्रह्मा यानी प्रभु के प्रकाश के साथ प्रभु में होकर एक होना ही आपका लक्ष्य हो, तो ही प्रभु स्वयं जैसा आपको भी राजा बनाकर चिरस्थायी राज तिलक करवा देता है। हम सब प्रभु में ही हैं। प्रभु सब जानी जान है। भक्तों को अपना ही रूप दे देता है। भक्त को महान बनाता है। उसकी अपनी गोपनीय विधियां हैं। संसार रूपी माया के प्रलोभनों से व्यक्त होकर ही प्रभु का सानिध्य मिलता है। अगर व्यक्ति संसार की माया से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाए और प्रभु को ही पाना चाहे, तो प्रभु अपनी सूक्ष्म विधियों से उसे स्वयं ही अपने जैसा महान बना देता है। तो यही संत कबीर जी का संदेश है कि माया से विरक्त होकर ही प्रभु के रास्ते पे चला जा सकता है। माया तो आपका पथ प्रदर्शन करती है कि कैसे उस परमात्मा को पाया जाए। माया ही हमको रास्ता दिखाती है। माया से चिपक के नहीं रहना, उस रास्ते पे चलकर प्रभु को पाना ही जीवन का मकसद होना चाहिए। धन्यवाद।